इतिहास में कुछ पीढ़ियां ऐसी होती है जो कभी लिखी नहीं जाती, क्योंकि वहां न कोई युद्ध होता है न कोई खून बहता है। लेकिन वो पीढ़ियां मनुष्य के भीतर धीरे धीरे उसे तोड़ देती है। रामायण में एक ऐसा ही वनवास है जो जंगल में नहीं कटा, लेकिन उसकी आग हर दिन जलती रही। ये कहानी है उर्मिला की। अयोध्या सो रही थी, राजमहल की दीवारों पर दीपक टिमटिमा रहे थे, लेकिन उस रात उन दियों में भी कंपन था। राजा दशरथ का आदेश अब पूरे नगर में फैल चुका था। राम को 14 वर्ष का वनवास। हर आंख नम थी, हर द्वार पर शोक था, लेकिन एक कक्ष ऐसा भी था जहां आंसू गिरने की इजाजत तक नहीं थी। वो कक्ष था उर्मिला का। उर्मिला जनक की पुत्री, सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी। इतिहास उसे बस इतना कहता है, लक्ष्मण की पत्नी। लेकिन उस रात वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो एक स्त्री थी जिसकी पूरी दुनिया एक ही क्षण में डगमगा गई थी। लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे, कंधों पर धनुष, आंखों में निर्णय और चेहरे पर कर्तव्य का भार। उर्मिला ने देखा और समझ गई, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। स्त्री का हृदय कभी कभी शब्दों से पहले सच जान लेता है। तुम राम के साथ जाओगे। उर्मिला की आवाज न टूटी थी न कांपी, लेकिन उसके भीतर कुछ गिर चुका था। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। भैया अकेले नहीं जा सकते, बस इतना ही। उर्मिला मुस्कुराई। हाँ, मुस्कुराई। वो मुस्कान इतिहास की सबसे दर्दनाक मुस्कानों में से एक थी। और मैं? उसने पूछा। लक्ष्मण ने पहली बार आंखें उठाई। वहां कोई उत्तर नहीं था। उर्मिला समझ गई, वनवास राम का है, सेवा लक्ष्मण की है और त्याग उसका। बिना आदेश, बिना घोषणा, बिना शोर सीता वन जाएगी, क्योंकि प्रेम दृश्यमान है। लक्ष्मण वन जाएंगे क्योंकि त्याग पुरुष का धर्म माना जाता है। लेकिन उर्मिला का त्याग न दिखेगा, न गिना जाएगा, न लिखा जाएगा। उस रात उर्मिला ने रोया नहीं, क्योंकि अगर वो रोती तो लक्ष्मण रुक सकते थे, और वो नहीं चाहती थी कि उसका दुख राम के धर्म के सामने बाधा बने। अगली सुबह अयोध्या रो रही थी। राम, सीता और लक्ष्मण नगर से बाहर जा रहे थे। हर आंख उन्हें देख रही थी, लेकिन कोई नहीं देख रहा था महल के एक कोने में खड़ी उस स्त्री को जो मुस्कुरा रही थी। लक्ष्मण ने मुड़कर देखा। एक पल के लिए उर्मिला ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जाओ, उसकी आंखों ने कहा, धर्म निभाओ। और लक्ष्मण चले गए। उर्मिला वही खड़ी रही जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया, जब तक वन का रास्ता पूरी तरह निगल नहीं गया। तभी उसके भीतर वनवास शुरू हुआ। महल वही था, कक्ष वही था, दीवारें वही थी, लेकिन अब वहां आवाज नहीं थी। रातें सबसे कठिन थी, क्योंकि दिन में कर्तव्य निभाया जा सकता है, लेकिन रात में मन बोलता है। उर्मिला का मन हर रात पूछता, क्या मैंने गलत किया? क्या मेरा भी अधिकार नहीं था साथ चलने का? क्या प्रेम सिर्फ त्याग मांगता है? लेकिन हर सवाल के बाद वो खुद को चुप करा देती, क्योंकि लक्ष्मण को मजबूत रहना था। दिन बीतते गए। राजमहल में लक्ष्मण का नाम कम लिया जाने लगा, क्योंकि नाम लेना दर्द बढ़ा देता है। उर्मिला ने अपने दुख को नींद में बदल दिया। इतिहास कहता है उर्मिला ने 14 वर्षों तक निद्रा ली, लेकिन ये अधूरा सत्य है। वो नींद शरीर की थी, मन जागता रहा। हर दिन, हर रात नींद एक रक्षा थी। अगर वो जागती रहती तो टूट जाती। उर्मिला ने अपने सपनों में लक्ष्मण को भेजा। हर रात, कभी जंगलों में, कभी युद्ध में, कभी राम के चरणों में, और हर सुबह खुद को समझाया, मैं यही रहकर भी अपना धर्म निभा रही हूँ। लेकिन क्या यह धर्म था या समाज द्वारा दी गई एक मौन सजा? उर्मिला ने कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि जिस स्त्री के प्रश्न इतिहास नहीं सुनता, वो धीरे धीरे खुद से भी सवाल करना छोड़ देती है। ये था उर्मिला का वनवास। बिना जंगल, बिना ऋषियों, बिना युद्ध। लेकिन पूरे 14 वर्षों तक उर्मिला की जिंदगी वन की तरह नहीं थी। वहां पेड़ नहीं थे, न ऋषियों की कुटिया थी, न राक्षसों का भय, लेकिन वहां एक चीज थी जो जंगल से भी अधिक भयावह होती है, एकांत। लक्ष्मण के जाने के बाद
महल में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। दरबार लगा, राजकाज चला, त्योहार आए, त्योहार गए, लेकिन उर्मिला के लिए हर दिन एक जैसा था। सुबह होती, वो उठती, पर किसके लिए? न किसी की प्रतीक्षा, न किसी की पुकार। लक्ष्मण की जगह रिक्त थी, और रिक्त स्थान सबसे अधिक बोलते हैं। लोग कहते उर्मिला भाग्यशाली है, लक्ष्मण जैसा पति पाया, सीता की बहन है, गर्व की बात है। लेकिन कोई नहीं पूछता उर्मिला तुम कैसी हो, क्योंकि इतिहास को त्याग चाहिए होता है, त्यागी नहीं। उर्मिला ने अपने दुख को शब्दों में नहीं ढाला, क्योंकि वो जानती थी अगर वो बोलेगी तो सवाल उठेंगे, और सवाल धर्म को असहज करते हैं, और सवाल धर्म को असहज करते हैं। कई बार वो सीता को याद करती, सीता जो वन में थी लेकिन राम के साथ थी, जिसका दुख दिखाई देता था, जिसके त्याग को पूजा मिली, और वो दुख महल में रहकर भी अदृश्य। उर्मिला ने एक निर्णय लिया, न किसी से कहा, न किसी से साझा किया। वो रोएगी नहीं, क्योंकि रोना कमजोरी समझा जाता है। वो शिकायत नहीं करेगी, क्योंकि शिकायत कर्तव्य के विरुद्ध मानी जाती है। वो प्रतीक्षा करेगी, लेकिन टूट कर नहीं। उसने अपने मन को नींद में सुला दिया। इतिहास ने उसे उर्मिला की निद्रा कहा, लेकिन यह निद्रा पलायन नहीं थी, ये एक रणनीति थी। अगर वो हर दिन जागकर लक्ष्मण की अनुपस्थिति को महसूस करती तो 14 वर्ष नहीं काट पाती। तो उसने अपने मन से कहा, तुम सो जाओ, मैं संभाल लूंगी। रात में वो सोती, दिन में कर्तव्य निभाती, लेकिन कभी कभी नींद भी धोखा दे जाती। एक रात उसने स्वप्न देखा, लक्ष्मण घायल है, वन में अकेले। वो दौड़ती है, लेकिन उसके पांव चल नहीं पाते। वो चीखती है, लेकिन उसकी आवाज निकलती नहीं, और तभी वो जाग जाती है। सीने पर अदृश्य बोझ, आंखों में नमी, पर सुबह होते ही वो फिर शांत हो जाती, क्योंकि अगर वो टूटेगी तो लक्ष्मण कमजोर पड़ सकते हैं। उर्मिला जानती थी वन में लक्ष्मण की शक्ति राम की छाया है, और अयोध्या में उसकी शक्ति लक्ष्मण का मौन सहारा। दोनों अलग थे, लेकिन जुड़े हुए। ये वो प्रेम था जो दिखता नहीं, जो गीतों में नहीं आता, जो कथाओं में बस एक पंक्ति बनकर रह जाता है। कभी कभी रानी कौशल्या उर्मिला को देखती और सोचती, ये लड़की इतनी शांत क्यों है? लेकिन उन्होंने भी कभी पूछा नहीं, क्योंकि कुछ प्रश्न राजमहल की मर्यादा सहन नहीं कर पाती। उर्मिला ने समय के साथ एक कला सीख ली, मुस्कुराकर जीवित रहने की। वो जानती थी अगर वो दुखी दिखेगी तो लोग उसे कमजोर कहेंगे, अगर वो मजबूत दिखेगी तो लोग कहेंगे देखो कितनी सहनशील है। और दोनों ही स्थितियों में उसकी पीड़ा अदृश्य ही रहेगी। यही था उसका मौन विद्रोह, बिना नारे, बिना क्रोध, बिना विरोध। वो चुप रही, लेकिन झुकी नहीं। और इस मौन का सबसे बड़ा प्रमाण तब सामने आता है जब 14 वर्ष बाद लक्ष्मण लौटते हैं। लेकिन उस मिलन से पहले एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या लक्ष्मण को उर्मिला के इस वनवास का एहसास था? वन में लक्ष्मण का जीवन कठोर था, दिन में रण, रात में पहरा, नींद वो भी उधार की। राम और सीता सोते थे और लक्ष्मण जागता था। इतिहास ने कहा लक्ष्मण ने 14 वर्ष नींद का त्याग किया, लेकिन इतिहास ये नहीं पूछता किसकी नींद उसने ली थी। उर्मिला की। लक्ष्मण को यह ज्ञात था, लेकिन समझ नहीं था। वन में हर रात जब पत्ते सरसराते तो लक्ष्मण का मन क्षण भर को अयोध्या चला जाता। एक शांत महल, दीपक की लौ और उर्मिला। लेकिन वो स्मृति वहां टिकती नहीं, क्योंकि कर्तव्य भावना से भारी था। अगर मैं विचलित हुआ तो राम असुरक्षित होंगे। यही सोचकर लक्ष्मण हर भावना को मन के भीतर कैद कर देते, पर भावना कैद में मरती नहीं, वो धीरे धीरे अपराध बोध बन जाती है। लक्ष्मण ने कभी उर्मिला को पत्र नहीं लिखा, क्योंकि क्या लिखते, मैं ठीक हूँ, जब वो जानता था कि वो नहीं है। मुझे तुम्हारी याद आती है, जब वो जानता था कि ये याद उर्मिला को और अकेला कर देगी। तो उसने मौन चुना, ठीक वैसे ही जैसे उर्मिला ने चुना था। दोनों अलग अलग स्थानों पर एक ही तपस्या कर रहे थे। उधर अयोध्या में समय बीतता गया, उर्मिला का चेहरा और अधिक शांत हुआ, और यही शांति लोगों को सबसे ज्यादा भ्रमित करती। इसे कोई दुख नहीं, ये तो मजबूत है। किसी ने नहीं देखा कि रात में उर्मिला दीपक बुझने से पहले एक पल उस लौ को देखती रहती, जैसे उस लौ में लक्ष्मण की उपस्थिति हो।
फिर 14 वर्ष पूरे हुए। वन से विजय का समाचार आया। राम लौट रहे थे, लक्ष्मण लौट रहे थे। अयोध्या सजने लगी। उत्सव, दीपावली, हर चेहरा प्रकाश से भरा सिवाय एक के, उर्मिला। न इसलिए कि वो खुश नहीं थी, बल्कि इसलिए कि अब उसके त्याग का अंत होने वाला था। और त्याग जब समाप्त होता है तो उसके बाद एक प्रश्न बचता है, क्या मेरा दुख देखा गया? लक्ष्मण ने अयोध्या में प्रवेश किया। लोगों ने उसका स्वागत किया, पर उसकी आंखें भीड़ में केवल एक चेहरा ढूंढ रही थी, उर्मिला। वो खड़ी थी, शांत, संयमित। लक्ष्मण उसके सामने आया। हाथ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द मिल नहीं रहे थे, क्योंकि धन्यवाद त्याग के लिए छोटा शब्द है। क्षमा 14 वर्षों के लिए अपर्याप्त, और प्रेम उस अपराध को ढक नहीं सकता। उर्मिला ने पहले बोलना नहीं चुना। वो जानती थी अगर वो बोलेगी तो वर्षों का मौन एक साथ टूटेगा। लक्ष्मण ने आंखें झुका ली। पहली बार महाभारत के योद्धाओं का अपराध दिखता है, रामायण में लक्ष्मण का अपराध मौन में छुपा है। मैं जानता हूं, लक्ष्मण ने कहा, बस इतना। उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, जानना पर्याप्त नहीं होता लक्ष्मण। ये वाक्य तीर नहीं था, ये सत्य था। मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, न वन, न साथ, न स्पष्टीकरण, लेकिन कभी कभी त्याग करने वाला बस ये जानना चाहता है कि उसका त्याग देखा गया। लक्ष्मण की आंखें भर आई, क्योंकि उसे समझ आ गया, वन में जो युद्ध था वो बाहरी था, अयोध्या में जो युद्ध लड़ा गया वो अदृश्य था, और वो युद्ध उर्मिला के लिए अकेले लड़ा था। 14 वर्ष बीत चुके थे। वन से लौट आए थे। राम, सीता, लक्ष्मण। अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। हर गली में उत्सव था, हर घर में विजय का उल्लास। लेकिन उर्मिला जानती थी यह उत्सव उसके लिए नहीं है, क्योंकि उत्सव हमेशा उसके लिए मनाए जाते हैं जो दिखते हैं। त्याग अगर मौन में हो तो उसे इतिहास कम ही दर्ज करता है। लक्ष्मण अब फिर से राजकुमार था, वीर, मर्यादित, सम्मानित। और उर्मिला वो फिर भी वही थी, संयमी, शांत, अदृश्य। किसी ने नहीं कहा यह भी वनवास था। किसी ने नहीं पूछा ये कैसे जिया गया, क्योंकि अगर ये पूछा जाता तो समाज को अपने प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता। उर्मिला ने कभी सभा में अपना दुख नहीं रखा, कभी राम से प्रश्न नहीं किया, कभी लक्ष्मण से शिकायत नहीं की। लेकिन यह मौन कमजोरी नहीं था, ये उसकी समझ थी कि हर सत्य हर समय सुनने योग्य नहीं होता। लक्ष्मण अक्सर उसे देखता रहता। अब भी वो शांत थी, लेकिन अब ये शांति सहन नहीं, स्वीकृति थी। एक दिन लक्ष्मण ने पूछा, क्या तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया? उर्मिला मुस्कुराई, आया था, तो मैंने उसे तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने भीतर जीने दिया। यही उसका अपराध था और यही उसकी महानता। इतिहास राम की मर्यादा लिखता है, सीता की परीक्षा लिखता है, लक्ष्मण की भक्ति लिखता है, लेकिन उर्मिला का त्याग एक पंक्ति में सिमट जाता है, लक्ष्मण की पत्नी। और यही समाज का अपराध है। उर्मिला कभी देवी नहीं बनी, क्योंकि देवियां पूजी जाती है पर सुनी नहीं जाती। वो मनुष्य बनी रही, और मनुष्य होना अक्सर इतिहास में सबसे कठिन होता है। अगर उर्मिला चाहती तो वो भी बन जा सकती थी। किसी ने रोका नहीं था, लेकिन किसी ने कहा भी नहीं तुम भी चलो। और यही असली अन्याय था। उसका त्याग आदेश से नहीं, अपेक्षा से जन्मा था। कभी कभी समाज कुछ कहता नहीं, लेकिन वो चुप्पी ही निर्णय बन जाती है। उर्मिला ने उस चुप्पी को स्वीकार नहीं किया, उसने उसे अर्थ दिया। वो अयोध्या में रही, राजकुमारियों के बीच, पर एकांत में। उसने अपने भीतर शक्ति पैदा की, और यही कारण है कि लक्ष्मण कभी भी अपने त्याग का श्रेय पूरा नहीं ले पाए, क्योंकि वो जानते थे उसकी नींद के पीछे किसी और की जागरण थी। आज अगर कोई पूछे रामायण का सबसे कठिन वनवास कौन सा था, तो उत्तर जंगल में नहीं मिलेगा, वो महल में मिलेगा। एक स्त्री में जो चुप रही, जो टूटी नहीं, जो इतिहास से कुछ मांग कर नहीं गई। उर्मिला का वनवास। कुछ त्याग शोर नहीं करते, वो बस इतिहास की आत्मा में गूंजते रहते हैं।